हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लोन अकाउंट की एंट्री कैसे करेंगे। यदि आपने अपने ऑफिस के लिए कुछ सामान खरीदा हुआ है लोन पर, जिसका कुछ डाउन पेमेंट है, कुछ ड्यूरेशन होगा, कुछ इंटरेस्ट होगा, तो उसकी एंट्री आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है। मैं जूम करता हूँ कि हमने 5 लाख की एक कार लिया हुआ है सेकंड हैंड, डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए दिया हुआ है, ड्यूरेशन उसका 12 महीने मीन्स 1 साल है। 8% के रेट के हिसाब से जो इसका ईएमआई आएगा वो 53,078 रुपये 1 पैसे आएगा। और उसका जो स्टार्टिंग मंथ होगा वो यहाँ पर 1 कर रखा है। आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुछ भी कर सकते हैं। लोन अमाउंट मेरा 5 लाख है, 1 लाख मेरा डाउन पेमेंट है और ईएमआई पर मंथ यहाँ पर है 53,078 रुपये 1 पैसे। इंटरेस्ट पर मंथ है 32,000 और प्रिंसिपल अमाउंट पर मंथ है 21,078 रुपये 1 पैसे। और जो यहाँ पर बैलेंस अमाउंट दिखेगा 5 लाख में से प्रिंसिपल अमाउंट घट जाएगा तो 4,78,921 रुपये 99 पैसे हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ फार्मूले भी आपको बताऊँगा, पेमेंट का भी बताऊँगा। इक्वल पीएमटी पेमेंट का फार्मूला, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, कॉमा एन पर 12 है और प्रिंसिपल वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट। अगर डाउन पेमेंट नहीं है तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू से कर सकते हैं। जो लोन अमाउंट होगा इक्वल मैं B2 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लगाता हूँ इक्वल माइनस B2। सेल नंबर B2 में हमारा जो है लोन अमाउंट है, आप यहाँ पर देखेंगे। जिनको एक्सेल आता है वो समझ गए होंगे। कॉलम नंबर B, रो नंबर 2, B2। ईएमआई पर मंथ इक्वल पीएमटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉमा ड्यूरेशन, कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और मैं इसको ऐसे ब्रैकेट को क्लोज करके फिर उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करके F4 की का यूज़ करूँगा। F4 की का यूज़ करते हुए मैं इस सारे सेल को क्या कर दूंगा, लॉक कर दूंगा। सेल लॉक करने का मतलब ये होता है कि हमारी जो वैल्यू है वो इधर उधर नहीं होगी, वो उसी पर लॉक हो जाएगी। इंटरेस्ट पर मंथ इक्वल आईपीएमटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉमा पर 1 लूंगा यहाँ से, कॉमा मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको लॉक करते हुए चलूंगा। F4 से लॉक कर दिया। जो यहाँ पर स्टार्टिंग मंथ है इसको लॉक नहीं करेंगे। मैं जूम करता हूँ कि 1 2 3 4 ये क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। ड्यूरेशन F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट। और इन दोनों वैल्यू को भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको लॉक कर दूंगा। F4 से मैंने इसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट आएगा, जो 53,000 ईएमआई है और उस पर जो इंटरेस्ट होगा हमारा 8% के हिसाब से 32,000 रुपये होगा। प्रिंसिपल अमाउंट हम देखते हैं इक्वल पीपीएमटी पेमेंट पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट F4 से लॉक करेंगे, कॉमा पर 1 इसको लॉक नहीं करना है, एन पर F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू F4 से लॉक करेंगे, माइनस डाउन पेमेंट इसको भी F4 से लॉक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और आप देखेंगे कि जो मेरा 53,000 है, जो मेरा 53,078 रुपये 1 पैसे है, उसमें से 32,000 मेरा इंटरेस्ट है और जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो 21,078 रुपये 1 पैसे है। अब इसके बाद मैं बैलेंस अमाउंट निकालता हूँ कि मेरा पहली किस्त जाने के बाद मेरा कितना पैसा बचेगा। इक्वल लोन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, जो 5 लाख है उसमें से 21,078 देने के बाद 4,78,921 रुपये 99 पैसे बचेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर 53,078 है, लेकिन यहाँ पर 2 पार्ट है, एक इंटरेस्ट पार्ट है और दूसरा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट पार्ट है। तो दोनों मिलकर हमारा ईएमआई बनता है। इसके बाद इक्वल मैं इस वैल्यू को यहाँ से रेफरेंस दे दूंगा। रेफरेंस दे दिया मैंने, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग कर दिया, इधर से इसको भी ड्रैग कर दिया मैंने। फार्मूला मैंने लगा रखा है, अभी मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, इक्वल दिस वन माइनस दिस वन, ब्रैकेट क्लोज कर दिया।
अब मुझे इसको क्या करना है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, 12 मंथ तक जाएंगे और कंट्रोल डी कर देंगे, फिल द अबव फार्मूला। कंट्रोल डी का मतलब होता है फिल अबव फार्मूला। जो ऊपर हमने फार्मूला लगा रखा है वो क्या कर देगा, यहाँ पर फिल कर देगा। और फिर अब हम क्या करते हैं, इसकी एंट्री करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब देखेंगे कि इसकी एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। वी फॉर वाउचर, F9 फॉर परचेज मुझे नॉट अप्लीकेबल करूंगा, कंट्रोल एच करके मैं अकाउंटिंग इनवॉइस पे करूंगा, मैं ऑफिस के लिए कार परचेज करूंगा। PUR स्लैश मैं डेट चेंज कर लेता हूं, 1/4 कर देता हूं इसको, 1/4 PURAPR स्लैश FIX स्लैश 001। ये परचेज इनवॉइस नंबर हो गया मेरा। पार्टी नेम मैं अल्ट C कर लेता हूं, SHREYANSH श्रेयांश। मैं G.S GS ऑटोमोबाइल्स मैंने सन्ड्री, हम सामान परचेज करेंगे, सन्डिकेटर रखेंगे, सन्डिकेटर कंट्रोल A। मैं इसको इंटर करते हुए चले जाऊंगा, जहाँ ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता चुके हैं हम लोग। यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अल्ट C, ऑफिस कार DZIRE डिज़ायर VXI और अंडर फिक्स सेट रखेंगे। और इसको मैं अंडर कैपिटल गुड्स रखूँगा। कैपिटल गुड्स हमारे लिए कैपिटल गुड्स है। जो मेरी कार है टोटल 5 लाख की है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। जो टोटल मेरी कार है वो कितने की है, 5 लाख की है। कंट्रोल A कर दिया। हमने कार हमारे पास आ गई है। मैं गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ, B फॉर बैलेंस शीट, अल्ट प्लस F फोन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑफिस कार डिज़ायर जो है हमारे पास 5 लाख की आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका लोन अमाउंट की एंट्री करेंगे। इसको गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। V फॉर वाउचर, F5 फॉर पेमेंट करेंगे। सबसे पहले कुछ अमाउंट हम अपने बैंक से, अपने पास से 1 लाख रुपए हम अपने पास से पे करेंगे GS ऑटोमोबाइल को। 1 लाख रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख रुपए हमने परचेज के अगेंस्ट 1 लाख रुपए यहाँ से मैंने एक डमी नंबर दे दिया इसको। और बीइंग अमाउंट पेड अगेंस्ट बीइंग अमाउंट पेड अगेंस्ट ऑफिस कार डेटेड 1/4/24, कंट्रोल A। डेटा को हमने सेव कर दिया है। अब मैं यहाँ से V फॉर वाउचर, F7 फॉर जर्नल, JOUR जर्नल स्लैश 02। उसके बाद मुझे किसको पैसे देने हैं, अभी भी मुझे GS ऑटोमोबाइल को पैसे देने हैं। लेकिन GS ऑटोमोबाइल का जो बैलेंस है अभी 4 लाख रुपए है। GS ऑटोमोबाइल का जो बैलेंस है वो कितना है, 4 लाख रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 4 लाख तो है। अब GS ऑटोमोबाइल को हम लोग क्या करेंगे कि SBI से फाइनेंस करा देते हैं। जिसको आप फाइनेंस या जिसको आप वो बोलते हैं लोन बोलते हैं, उसको हम अल्ट C SBI लोन अकाउंट, ठीक है, 098 और लोन्स एंड लायबिलिटी मैंने यहाँ से कंट्रोल A कर दिया। 4 लाख रुपए आप देखेंगे यहाँ पर GS ऑटोमोबाइल का जो बैलेंस है वो 0 हो गया और जो SBI लोन अकाउंट है वो 4 लाख क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया। मैंने कंट्रोल A करके डेटा को सेव कर दिया। दोबारा से मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाऊँगा, B फॉर बैलेंस शीट, अल्ट प्लस F फोन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे SBI लोन अकाउंट में 4 लाख रुपए हमारे पास लोन्स एंड लायबिलिटी में आ गया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। V फॉर वाउचर, F5 फॉर पेमेंट। सीधे यहीं से मैं आपको पोस्ट डेटेड भी बता दूंगा कि पोस्ट डेटेड की एंट्री कैसे की जाती है। यहीं से डायरेक्ट आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T, पहली एंट्री हम करते हैं। सबसे पहले मेरा जो प्रिंसिपल पार्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं कंट्रोल T करता हूं। आप देखेंगे कि यहाँ पर पोस्ट डेटेड आ गया है
और मुझे किसको करना है, SBI लोन अकाउंट को करना है। SBI लोन अकाउंट 987 को मुझे देने हैं 21,078 रुपये 1 पैसे, 21,078 रुपये 1 पैसे, 21,078 रुपये 1 पैसे। और फिर उसके बाद मुझे Alt C इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट नंबर 0987 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा, क्योंकि अगर मैं किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस इनडायरेक्ट कंट्रोल ए कर दिया हमने। जो इस पर जो मेरा क्या बोलते हैं इंटरेस्ट पड़ा हुआ है 32,000 हुआ है, 32,000। जो टोटल देखेंगे 53,078 रुपये 1 पैसे हमारा क्या हो गया है यहाँ पर। जो हमारा EMI है वो हो गया। कंट्रोल इंटर करते हुए जाएंगे और फिर उसके बाद नंबर मैंने दे दिया इसको। PDC पोस्ट डेटेड चेक इशू डेट मैं 1 अप्रैल करता हूँ, मैं जूम करता हूँ 1 अप्रैल को ही हमने दिया हुआ है। नोट में अभी कुछ नहीं रखेंगे, कंट्रोल E करके डेटा को सेव किया। मैं दूसरी एंट्री करता हूँ F2 1/5 को कर देता हूँ, कंट्रोल T इसको भी कर देता हूँ पोस्ट डेटेड, मीन्स कि मैं अभी पैसा नहीं दे रहा हूँ, ये पैसा मेरा बाद में जाएगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ इसको SBI लोन अकाउंट, दूसरी एंट्री है मेरी 22,764 रुपये 25 पैसे। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 987 और जो इसका इंटरेस्ट है वो है 30,313 रुपये 76 पैसे। इशू डेट में आप 1 अप्रैल ही रखेंगे, हमेशा आप 1 अप्रैल ही रखेंगे। कंट्रोल लेकर के डेटा को सेव करते हुए जाएंगे। ऐसे करते हुए आप पूरी एंट्री को कर लेंगे। फिर लास्ट में हम इसकी रिपोर्ट देखेंगे। हमने यहाँ पे सारी एंट्री कंप्लीट कर रखी है और अब हम इसकी सबसे पहले पोस्ट डेटेड में सारे पेमेंट्स को कर रखा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे DXS Alt+F2 अकाउंटिंग पीरियड चेंज करेंगे, A फॉर अप्रैल, M फॉर मार्च। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी सारी पेमेंट यहाँ पर पोस्ट डेटेड की एंट्री हुई है। दूसरा मैं लोन अकाउंट का लेजर चेक करूंगा, डिस्प्ले अकाउंट लेजर SBI लोन अकाउंट 987 नंबर से हमने लोन ले रखा था। Alt+F2 करेंगे, अकाउंटिंग पीरियड चेंज करेंगे, A फॉर अप्रैल, M फॉर मार्च। 4 लाख का हमने लोन कराया था, 4 लाख हमने यहाँ पर पे कर रखा है। मैं यहाँ से अगर एंटर करूंगा तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि GS कंप्यूटर ट्रेनिंग के बिहाफ पर GS ऑटोमोबाइल को SBI से फाइनेंस कराया गया था 4 लाख का, जो कि यहाँ से क्या हो गया है, यहाँ से पैसा दे दिया गया है और इसको क्लियर कर दिया गया है। और उसके बाद मैं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट देखूंगा 987 पे कि हमने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जो टोटल हमने 4 लाख पे इंटरेस्ट दिया है 2,36,936 रुपये 8 पैसे हुआ है। और उसके बाद मैं यहाँ पे GS ऑटोमोबाइल का लेजर चेक करूंगा, डिस्प्ले अकाउंट लेजर GS ऑटोमोबाइल। हमने यहाँ पर 5 लाख का परचेज किया था, 1 लाख अपने अकाउंट से डाउन पेमेंट किया था, 4 लाख का हमने SBI से इसको लोन कराया था। दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर